हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन मास्टर। इस वीडियो में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। मतलब पढ़ाऊंगा ऐसे जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारा का सारा जो पॉइंट होगा वो मैं डिलीवर कर दूंगा। इस तरह क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, वन शॉट में कंप्लीट हो सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 1 घंटे तक जाएगी, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कैपिटल ऑफ बहामनी किंग्स वाज। बहामनी किंग का कैपिटल कहाँ था? आपके ऑप्शन है गुलबर्ग, बीजापुर, हम्पी या आगरा। इसका सही आंसर होगा गुलबर्ग। गुलबर्ग में था। बहामनी किंग्स का कैपिटल कहाँ था? गुलबर्ग में था। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे बहामनी किंग्स के? इसके फाउंडर थे अलादीन हसन शाह। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसके एक बहुत फेमस रूलर है जो गुजरे हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने 2-3 चीज़ बनवाई थी, इसको याद रखना है आपको। एक, हैदराबाद सिटी को फॉर्म किया था, हैदराबाद सिटी। दूसरा, चार मीनार हैदराबाद में ही है। और तीसरा जो था, गोल गुंबज बनवाया गया था। ये बीजापुर में है, बीजापुर में। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज 3 वॉज द बेस्ट नोन रूलर। तो आपके ऑप्शन है चौहान, गदावाला, चालुक्य या ब्राह्मणा। तो कौन से जात के थे, मतलब कौन से इससे रिलेट करते थे? तो ये थे चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान से आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला, 1191, 1192। ठीक है। 1192 में फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन हुई थी। किसके साथ हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। सेकंड जो हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, लेकिन इस बार जीता था मोहम्मद गौरी। ठीक है। और आपको यहाँ से याद रखना है कि एक और पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का एक कमांडर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है। इसने क्या किया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ा था। कब तोड़ा था? 1202 में नालंदा को तोड़ा और 1203 में विक्रमशिला को। ठीक है। इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है और बस, हाँ, इतना पॉइंट रखे, आगे मैं बताऊंगा कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेज द इम्पॉर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम द बहामनीज से जो गोवा फोर्ट था लेने वाला पहला विजयनगर का रूलर कौन था? तो आपके ऑप्शन है रेवा रियाली, हरिहरा 1, हरिहरा 2 या बुक्का 1। इसका सही आंसर होगा हरिहरा 2। एक सेकंड, हरिहरा 2। ठीक है। अब आपको विजयनगर एम्पायर से कुछ याद रखना है। ठीक है। विजयनगर एम्पायर से कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इनके फाउंडर कौन थे विजयनगर एम्पायर के? हरिहरा 1 एंड बुक्का 1। ठीक है। हरिहरा एम्पायर में एक एम्बेसडर आया था, अब्दुल राजिक, याद रखना है आपको, अब्दुल राजिक। ठीक है। और एक और ट्रैवलर आया था, उसका नाम था निकोलो दे कॉन्ती। ठीक है। आप मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने, अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा हूँ तो निकोलो दे कॉन्ती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द मुस्लिम जनरल टू हैव कंकर्ड द बंगाल इन 13th सेंचुरी AD। कौन सा मुस्लिम जनरल था जिसने बंगाल को कैप्चर किया था? इसने बेसिकली, जो मुस्लिम जनरल था उसने बंगाल के साथ साथ बिहार को भी कैप्चर किया था। ठीक है। तो कौन था? बख्तियार खिलजी कौन था? वो मोहम्मद गौरी का कमांडर था। इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ा था 1202 में और इसको 1203 में। ठीक है। और आपको याद रखना है इससे चंगेज़ खान से कि चंगेज़ खान को क्या भी बोलते हैं? कर्ज ऑफ द गॉड।
कर्ज ऑफ द गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं जो बता रहा हूँ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चंगेज़ खान किस दिल्ली सल्तनत के रूलर के टाइम में सबसे ज़्यादा अटैक किया था? अल्तमश के टाइम पे, अल्तमश के टाइम पे, ठीक है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के लिए कौन सा जंग मतलब जो दिल्ली सल्तनत के लिए कारामद साबित हुई थी, मतलब काम की रही थी? तो वो आपके ऑप्शन है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ खानवा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। मैं बता चुका हूँ सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी इसमें जीता था, ठीक है। उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हो गया था। और बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ पानीपत ये 1527 में हुई थी। बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में? बाबर, और ये हुई थी बैटल ऑफ खानवा हुई थी राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा के बीच में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। इनमें से कौन से शख्स ने, कौन से इंसान ने 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत के मतलब दौर देखा है? तो आपके ऑप्शन है अमीर खुसरू, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरू। इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरू। अमीर खुसरू से आपको 3-4 बातें याद रखनी है इसको। फादर ऑफ कव्वाली, फादर ऑफ कव्वाली भी बोलते थे इसको, ठीक है। दूसरा पैरेट ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ इंडिया। इनकी एक किताब है जो आपको याद रखनी है, खलीक ओ बारी, खलीक ओ बारी, ठीक है। और इसने कौन से बादशाह से स्टार्ट किया था देखना, मतलब कौन से 7 बादशाह से देखा था? इसने देखा था बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तक, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया में कहाँ पैदा हुए थे? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये इंडिया में कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? पितियाली डिस्ट्रिक्ट, पितियाली डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, ठीक है। तो इतना बात आपको जान के रखना है अमीर खुसरू से रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख्स, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों का, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का दिल्ली सल्तनत, जो प्योर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, किसको लाख बख्श कहा जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, या कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो सब जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते थे? लाख बख्श बोलते थे। पहला पॉइंट तो यही हो गया, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? मतलब ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी बोले या ममलूक डायनेस्टी बोले, दोनों बात सेम है। ये फाउंडर थे, क्या थे? फाउंडर थे। अच्छा, इन्होंने 2-3 चीज़ें बनाई थी, जैसे कुतुब मीनार बनाई थी। किसकी याद में बनाई थी? ये बख्तियार काकी, वेरी इंपॉर्टेंट, बख्तियार काकी की याद में बनाई थी। अच्छा, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इंडिया में पहली मस्जिद बनी थी कुव्वतुल इस्लाम, इन्होंने ही बनाई थी, कुव्वतुल इस्लाम। इनकी डेथ कैसी हुई थी? चौगान खेलते वक्त, यानी पोलो, हॉर्स पोलो जो होता है ना, वो हॉर्स पोलो बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है इसके हिसाब से? तो बस हाँ, इतना ही पॉइंट याद रखते हैं हम लोग। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट कौन सा सुल्तान देता था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और शेर शाह सूरी। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं जो दिल्ली सल्तनत का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आए गुलाम यानी स्लेव डायनेस्टी, स्लेव, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। इसको ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो ये कब से कब तक रहे? 1206 से 1290 तक।
फिर उसके बाद आया खिलजी डायनेस्टी, ये कब से कब तक रहा, 1290 से ये रहा 1320 तक। फिर उसके बाद आते हैं तुगलक, तुगलक रहा, ये रहे 1320 से 1414 तक, 1414 तक, ठीक है, तुगलक। उसके बाद आए सैयदीज़, सैयदीज़ ये 1451 1451। और एंड में आए हैं अफ़गानी, जिसको लोधी बोलते थे, ठीक है। इससे पहले अफ़गानी यानी लोधी से पहले सारे जो थे तर्किश थे, ऑल आर तर्किश, लेकिन लोधी जो थे अफ़गानी थे। ओनली दिल्ली सल्तनत का जो डायनेस्टी था, लोधी डायनेस्टी, वो अफ़गानी था। ये कब से कब तक रहे, 1451 से लेके 1526 तक। एक सेकेंड। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी ने के बारे में देख लेते थोड़ा सा। अलाउद्दीन खिलजी का असल जो नाम था वो क्या था, कोई बता सकता है? अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम था अली गुशप, अली गुशप। अलाउद्दीन खिलजी ने एक मतलब दीवान मुस्तखराज सिस्टम स्टार्ट किया था, दीवान मुस्तखराज, ठीक है। प्लीज़ मेरे बातों को थोड़ा सुने, इसलिए जो मैं लिख रहा हूँ उतना ज़्यादा छोटा छोटा और थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लमजी हो जा रहा है, तो आप मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुने, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने किया था सीरी फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, हौज़ ख़ास और क्या था, हज़ार सतून। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, सीरी फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, हज़ार सतून और हज़ार सतून याद रखनी है। और क्या बताया मैंने, अलाउद्दीन, हौज़ ख़ास, सीरी फोर्ट, अलाउद्दीन दरवाज़ा। तो आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से याद रखना है, इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, तो अलाउद्दीन खिलजी से हम लोग देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम था अली गुशप, ठीक है। दूसरा जो याद रखना है कि इन्होंने एक सिस्टम चालू किया था, दीवान मुस्तखराज, ठीक है। इन्होंने 2-3 चीज़ें बनाई थी, जैसे सीरी फोर्ट, दूसरा है अलाई दरवाज़ा, हौज़ ख़ास, हज़ार सतून और जमात खाना। और अलाउद्दीन खिलजी साहब को याद रखना है, इसे सेकंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, सिकंदर सानी भी कहा जाता था। इसने ब्लड और बोन की पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी। ये बर्बन की पॉलिसी थी, इसने अपनाई थी। अमीर खुसरू इसके दरबार के पोएट थे, अमीर खुसरू जो थे इसी के दरबार के पोएट थे, जिनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। दीवान मुस्तखराज मैंने बता ही दिया। अच्छा हाँ, 1303 में इन्होंने चित्तौड़ को फतह किया था। 1303 में इन्होंने चित्तौड़ को फतह किया था, और फतह करने के बाद इसका नाम खिजराबाद रखा था, इनके अपने बेटे के नाम से खिजराबाद रखा था। तो इतना नाम। और हाँ, एक चीज़ याद रखना है आपको कि मलिक काफूर, ठीक है, जिसको 1000 दिनारी कहते थे, इनका ही गुलाम था, ठीक है। आगे और भी पॉइंट देखेंगे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैटल ऑफ टालीकोटा। फेमस बैटल ऑफ टालीकोटा कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1565, 1575, 1585 या 1570। इसका सही आंसर होगा 1565, ठीक है। तो किसके बीच में हुई थी ये हुई थी सदाशिवा, जो तुलवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और किसके साथ हुई थी? ये हुई थी, एक अलायंस थी उसके साथ, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदार, इन सब के राजा के साथ हुई थी। इसमें सदाशिवा की हार हुई थी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है टालीकोटा से, वेरी इंपॉर्टेंट, 1565 में।
ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर हु एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल बाय ओवरथ्रोइंग द सेना डायनेस्टी। ठीक है, कि पहला मुस्लिम मिलिट्री कमांडर कौन था जिसने बिहार और बंगाल को कैप्चर किया था सेना डायनेस्टी को हराने के बाद। तो ऊपर मैंने पढ़ाया था कि बख्तियार खिलजी जिसने बिहार और बंगाल पे कैप्चर किया था। बख्तियार खिलजी से ये किसका कमांडर था? मोहम्मद गौरी का कमांडर था। 1202 में नालंदा यूनिवर्सिटी को, 1203 में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को मतलब तोड़ा था इसने। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था किसने और विक्रमशिला को बनाया था किसने? ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन द ईयर ऑफ 1526 बिटवीन बाबर एंड, यानी 1526 वाला जो जंग हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? बाबर और किसके बीच में हुआ था? आपके ऑप्शन है राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू, इब्राहिम लोदी। तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर से हम लोग बाबर की 4 जंगें याद रख लेते हैं। ठीक है, बाबर की 4 जंगें जो थी 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, 1526 तो ये वाली थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 में हुई थी बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, 1528 आपको देखना है, 1528 हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। 1529 जो आपको देखना है बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। ये घग्गर नदी के किनारे हुई थी, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, और ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर के बीच में और महमूद लोधी, बाबर एंड महमूद लोधी के बीच में हुई थी। और आपको बताना है कि बाबर के फादर का नाम क्या है। बाबर के फादर का नाम क्या था? मिर्ज़ा शेख, मिर्ज़ा शेख इसके फादर का नाम था। और माँ का नाम क्या था? माँ का नाम था निगार खान, निगार खान। ठीक है, बाबर जो थे वो फादर साइड से किससे रिलेट करते थे? तो बाबर, एक सेकेंड, बाबर फादर साइड से थे तैमूर लंग से रिलेट करते थे, यानी उनके ख़ानदान से थे। और मदर साइड से चंगेज़ खान के साइड से थे, मतलब उनके फैमिली से रिलेट करते थे। बाबर की डेथ कब हुई? बाबर की डेथ हुई थी 1530 में, बाबर की डेथ हुई थी 1530 में। डेथ होने के बाद इनको दफन किया गया आगरा में, आगरा के आराम बाग में। फिर उसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है बाबर से रिलेटेड। अच्छा, बाबर ने पहली बार आर्टिलरी यूज़ किया था, आर्टिलरी सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था? बाबर ने यूज़ किया था। और आपको क्या याद रखना है? ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 5th स्टोरी। इसके बारे में बता दूँ कि कुतुब मीनार जो था ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मैंने ऊपर बता ही दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बनाया नहीं था इसको, सिर्फ फाउंडेशन डाला था इसका। इसको कंप्लीट किया था अल्तमश ने या इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो 5th स्टोरी जो बनाई थी वो बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगर बोलेगा कि रियल फाउंडर या मतलब फाउंडर कौन है कुतुब मीनार का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट इन्होंने किया था, अल्तमश ने। और 5th स्टोरी की जो ढलाई थी, जो बनाया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अच्छा हाँ, बाबर से एक पॉइंट याद रखना है आपको कि मीर बाकी इनके कमांडर थे। ठीक है, जो बाबरी मस्जिद थी इसी ने बनाई थी, मीर बाकी ने ही बाबरी मस्जिद बनाई थी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक तो हम लोग देख चुके हैं, हम लोग देख लेते हैं अल्तमश के बारे में या इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये इरेज कर दिया मैंने, और यहाँ पे 5th स्टोरी की जगह पे फिरोज शाह तुगलक लिख दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इल्तुतमिश से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेता हूँ। इल्तुतमिश के बारे में एक पूछा जाता है रियल फाउंडर है, ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत है,
दिल्ली सल्तनत, ठीक है। रियल फाउंडर ये है, फाउंडर तो कुली कुतुब शाह है, लेकिन रियल फाउंडर पूछे तो ये अल्तुतमिश का नाम देना है आपको। ये कहाँ से थे? ये भी एक गुलाम थे, इनको स्लेव ऑफ द स्लेव, स्लेव ऑफ द स्लेव, गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ द स्लेव भी बुलाया जाता था, ठीक है। और ये इनके टाइम में चंगेज़ खान ने बहुत अटैक किया था, चंगेज़ खान ने बहुत अटैक किया था। चंगेज़ खान को कर्ज ऑफ द गॉड भी बोलते थे। इन्होंने एकता नाम का जो सिस्टम था चालू किया था, ठीक है। एकता नाम का सिस्टम जो था चालू किया था। और तुर्काने चहलगानी ये 40 मतलब जो मेंबर पे मतलब कंसिस्ट करता था, एक डिपार्टमेंट था तुर्काने चहलगानी। इन्होंने क्या किया था कि दो कॉइन बनाई थी, टाका और जीतल, ठीक है। जीतल जो था कॉपर का था, टाका था सिल्वर का, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, इल्तुतमिश के टाइम पे ही जो लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था कैपिटल, ठीक है। दिल्ली से कैपिटल मतलब लाहौर से कैपिटल जो ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली हुआ था। इतना बात आपको याद रखना है। अच्छा, इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम था आराम बख्श। इल्तुतमिश का असल नाम था आराम बख्श, इनका असल नाम था, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक फॉरेनर आए थे इनके टाइम पे एक फॉरेनर आए थे जिसका नाम था मिनहाजुल सिराज, ठीक है। मिनहाजुल सिराज, इनकी एक किताब जो पूछी जाती है उसका नाम था तबाकाते नसीरी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद द रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत हु वाज द फाउंडर ऑफ सईदीज़ डायनेस्टी। सईदीज़ डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है खिदर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका सही आंसर होगा खिदर खान। खिदर खान फाउंडर थे। और लास्ट रूलर कौन थे इसके? लास्ट रूलर थे आलम शाह, ठीक है। तो इतना ही पॉइंट याद रखना है आपको सईदीज़ से। और क्या हो सकता है? तो बस हाँ, इतना ही याद रखना है आपको। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सुजरेंस ऑफ तिमोरिद रूलर मिर्ज़ा शाहरुख। तो मिर्ज़ा शाहरुख के कहने पे कौन सा जो डायनेस्टी था, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ था? तो ये खिदर खान ने स्टार्ट किया था। इसका सही आंसर होगा खिदर खान, जो सैयदीज़ डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये इसका कमांडर था। मिर्ज़ा शाहरुख का जो खिदर खान कौन था? कमांडर था मिर्ज़ा शाहरुख का, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द रेशनिंग सिस्टम। रेशनिंग सिस्टम किसने किया? गियासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रेशनिंग सिस्टम दिया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग देख ही चुके ऊपर में। अब हम लोग देख लेते थोड़ा बहुत बलबन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो बलबन की डायनेस्टी, जो बलबन की जो सल्तनत थी, स्टार्ट हुई थी 1266 से 1287 के बीच तक, ठीक है। बलबन ने क्या किया था? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। इसने अपने आप को खुदा का साया भी बोला था, जिसको बोलते हैं ज़िल्ले इलाही, शैडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। और इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी खोला था जिसका नाम था दीवाने अरीज़, ठीक है। और इसने नौरोज़ फेस्टिवल, जो पारसी लोग की फेस्टिवल होती है, उसने भी इसको मतलब सेलिब्रेट किया था नौरोज़ फेस्टिवल को। फिर बाद में इसको औरंगज़ेब ने ख़त्म कर दिया था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और हाँ, आपको ये याद रखनी है जो चालीसा को इसने डिस्ट्रॉय किया था। चालीसा क्या है? चालीसा एक 40 लोगों जो अल्तमश ने तुर्कान चालीसा चालू किया था उसको ख़त्म किया था, ठीक है। तो चालीसा को ख़त्म किया था। और आपको क्या याद रखना है इससे? तो अच्छा, दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था? कैकुकाबाद, ठीक है। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है इससे, बलबन से। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरू वाज द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ।
किसका था? अकबर का, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, या नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसको मैंने बता चुका हूँ, पायलट ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, फादर ऑफ कवाली बोलते थे। ठीक है, ये सब देख चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी से आपको 3-4 बातें याद रखनी है कि 1025 में इसने किया था सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था और इसको लूट के गया था। ठीक है, 1025 में। ठीक है, और इसके टाइम पे इसने 17 टाइम्स अटैक किया इंडिया पे। ठीक है, इसके टाइम पे तीन फॉरेनर्स थे महमूद गजनवी के टाइम पे। तो नाम याद रखना है आपको, फिरदौसी, अल-बिरूनी और उर्बी जो था हिस्टोरियन। फिरदौसी से आपको याद रखना है शाहनामा, एक किताब इसने लिखी थी शाहनामा। और अल-बिरूनी ने लिखी थी तहकीक हिंद। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि फिरदौसी, अल-बिरूनी और उर्बी, शाहनामा, तहकीक हिंद, सोमनाथ मंदिर 1025 में और 17 बार हमला किया था। तो इतनी बात आपको महमूद गजनवी से याद रखनी है। ठीक है, और ये दोनों जो ट्रैवलर थे ईरानियन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। किसने कंप्लीट किया था? तो मैं बता ही चुका हूँ, कंप्लीट किया था अल्तमश ने। ठीक है, बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर 5th स्टोरी पूछे, 5th स्टोरी बिल्डिंग की जो ढलाई थी वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा हाँ, अलाउद्दीन खिलजी से एक पॉइंट याद रखना है कि आपको कि अल्तमश ने या इल्तुतमिश ने एकता चालू किया था। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय किया था, ख़त्म किया था। एकता को डिस्ट्रॉय किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और तुर्गान चालीसी को ख़त्म किसने किया था? वो बलबन ने किया था। तो इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक से आपको याद रखना है कि दारुल शिफा इसने खोला था। 300 सिटी से ज़्यादा इसने बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुल्तान हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी द सेकेंड अलेक्जेंडर। मैं वो बता ही चुका हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक था ऑप्शन जो भी था, मुझे ऑप्शन बताना चाहिए था, लेकिन ये मैं बता ही चुका हूँ ऊपर में। ठीक है, तो बलबन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु वेयर द आमिल्स। आमिल्स किसको कहा जाता था? तो गवर्नमेंट एजेंट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, लोकल लैंड लॉर्ड्स एट विलेज लेवल, खुरासानी एंड मुल्तानी ट्रेडर्स ऑफ फूड ग्रेन्स और बंजाराज हु कैरीड फूड्स एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा पहला ही होगा। ठीक है, तो जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था उनको ही आमिल कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहया बिन अहमद सिरिंधी द ऑथर ऑफ तारीख़ मुबारक शाही लिव्ड इन द पीरियड ऑफ। ये जो राइटर हैं यहया बिन अहमद सिरिंधी, जिनकी किताब है तारीख़ मुबारक शाही, कि किसके टाइम पे लिखी गई थी? खिलजी के टाइम पे, तुगलक, सैयदीज़ या लोधी? तो ये लिखी गई थी सैयदीज़ के टाइम पे। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। लोधी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि लोधी, इसका फाउंडर कौन था? लोधी का फाउंडर कौन था? तो इसका फाउंडर था बहलूल लोधी। कौन था? बहलूल लोधी। ठीक है, और आपको जो याद रखना है इसमें बहलूल लोधी के बारे में कि बहलूल लोधी इंडिविजुअल रूलर में दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा लंबे शासक थे, मतलब सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने रूल किया था बहलूल लोधी ने। लॉन्गेस्ट रेन, एक सेकेंड, लॉन्गेस्ट टाइम रूलर एज इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल तरीके से देखें तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड्स के लिए रूल किए थे, लेकिन अगर एज अ डायनेस्टी देखेंगे तो वो तुगलक होगा। तुगलक लंबे टाइम तक ये किए थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म को या मार्केट कंट्रोल सिस्टम को किसने लॉन्च किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने 3 तरह की मार्केट मतलब लॉन्च की थी।
ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक से आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक यानी आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शिफा, ठीक है, और 3 तरह का जो मैं बता ही चुका, दीवान बंदगान, दीवान इस्तकाका, दीवान बंदगान, दीवान इस्तकाका, दीवान खैरात आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट टर्म जजिया जो ब्राह्मण्स पे था, ये मतलब फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, 300 सिटीज़ बनाई थी। और तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो नसीरुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा देवराया, कृष्णा देवराया मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ, किसके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज़ या डच? इसका सही आंसर होगा पोर्चुगीज़। कृष्णा देवराया से आपको याद रखना है कि ये तुलवा डायनेस्टी से थे, तुलवा डायनेस्टी, ठीक है। बाबर का कंटेम्प्रेरी था, कंटेम्प्रेरी किंग, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है इससे कि हाँ ठीक है, बस इतनी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पेयर इज क्रेडिटेड विथ कॉम्पोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग, यानी हिंदी सॉन्ग को बढ़ावा देने में कौन से मुगल एम्पायर का बहुत बड़ा हाथ था? तो आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर, सही आंसर होगा जहांगीर। बाबर के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अकबर देख चुके हैं, शाहजहां देखेंगे, अभी देख लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर से जो आपको याद रखना है मेन, ठीक है, तो जहांगीर को पेंटर किंग भी बोलते थे, पेंटर किंग, क्योंकि उनको पेंटिंग से बहुत शौक था, ठीक है। जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? नूरजहां, नूरजहां, या फिर आप बोल सकते हैं बिल्किस बानो, बिल्किस बानो भी बोलते थे इसको। जहांगीर ने शेर अफगान का टाइटल लिया था, शेर अफगान का टाइटल लिया था। जहांगीर का असल नाम था सलीम, ठीक है। इनके टाइम पे जो बहुत ही फेमस पेंटर थे उनका नाम था उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, बहुत फेमस पेंटर थे इनके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, जहांगीर ने टोबैको बैन किया था, ठीक है। इनके टाइम पे चेन ऑफ जस्टिस था कि मतलब सब न्याय वो दिलाने में बहुत ज़्यादा मतलब सक्षम रखते थे, मतलब बहुत सही करते थे न्याय के मामले में। और क्या था? बार्टर सिस्टम इनके टाइम पे चला करता था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, स्टीफन हॉकिन, ये जो अंग्रेज़ आया था स्टीफन हॉकिन, इन्हीं के टाइम पे आया था 1609 में, स्टीफन हॉकिन आया था इसी के टाइम पे 1609 में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको जहांगीर से याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड द औरंगजेब, औरंगजेब को किसने सक्सीड किया था? आपके ऑप्शन है आजम शाह, कम बख्श, अकबर टू या मुअज्जम ने? इसका सही आंसर होगा आजम शाह ने, ठीक है, आजम शाह ने किया था। या फिर ऑप्शन में रहे बहादुर शाह वन, तो वो टिक करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं औरंगज़ेब के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। औरंगज़ेब का जो शासक स्टार्ट हुआ था 1658 से, 1658 से 1707 के बीच में, ठीक है। इसे जिंदा पीर भी कहते थे, ठीक है। इसने क्या किया था? 4,000 टेम्पल को गिराया था। इसके जो मिलिट्री में सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर किसके, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, औरंगजेब के मिलिट्री डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर हुआ करते थे। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ समूगढ़। ये कब हुई थी? 1658 में। किसके साथ हुई थी? उसके भाई दारा शिको के साथ हुई थी, और दारा शिको की शिकस्त हुई थी इसमें, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसने फतवा आलमगीरी इसने दिया था। इसने आलमगीर का टाइटल भी लिया था, ठीक है। इसने क्या किया था कि जो 90 सिख गुरु थे, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। हाँ, इसने क्या किया था कि जो 9 सिख गुरु थे इनका कत्ल करवाया था। तो कौन थे 9 सिख गुरु? तेग बहादुर जी, ठीक है। और कब किया था? 1675 में। और 6 जो
जो फिफ्थ जो सिख गुरु थे, फिफ्थ सिख गुरु जो थे हमारे गुरु अर्जुन देव को किसने किया था? जहांगीर ने कत्ल करवाया था। कब किया था? 1606 में। ठीक है, तो 9वें सिख गुरु को जो तेग बहादुर थे उसको औरंगजेब ने, और फिफ्थ सिख जो गुरु थे गुरु अर्जुन देव उसको, और ये मतलब किसने? जहांगीर ने करवाया था, मर्डर करवाया था इसका। ठीक है, तो आपको इतनी बातें औरंगजेब से याद रखनी है। औरंगजेब ने क्या किया था? जजिया लगाया था, डांसिंग को, अल्कोहल को बैन किया था, सत्ती को भी बैन कर दिया था इसने। अच्छा, नौरोज़, जो बलबन ने नौरोज़ स्टार्ट किया था, नौरोज़, उसको भी ख़त्म कर दिया था इसने। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम पूछा जाता है दिलरास बानो। बीबी का मकबरा इन्हीं का था, दिलरास बानो का। बीबी का मकबरा इन्हीं का था, दिलरास बानो का। किसने बनाया था? इनके बेटे मुअज्जम ने बनाया था, मुअज्जम ने बनाया था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, याद रखना है कि एक पॉइंट और है कि औरंगज़ेब से कि मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में थी। ठीक है, मोती मस्जिद 3 है, दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में। ठीक है, दिल्ली वाली जो थी वो बनाई थी औरंगज़ेब ने, आगरा वाली बनाई थी शाहजहाँ ने, और जो लाहौर में है वो जहांगीर ने बनाई थी। ठीक है, तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, और सारा जो मैंने बताया सब याद रखना है आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टॉम ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट। द टॉम ऑफ जहांगीर कहाँ पे बिल्ट हुआ था, कहाँ पे बनाया गया? तो आपके ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, लाहौर, आगरा। इसका सही ऑप्शन होगा लाहौर। अरे यार, एक सेकंड, इसका सही ऑप्शन होगा लाहौर। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहांगीर वॉज बॉर्न इन विच ईयर? तो इसका ऑप्शन है 1569, 1669, 1769 या 1869। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1569। ठीक है, जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औरंगज़ेब पुट हिज फादर अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट। तो औरंगज़ेब ने अपने फादर को आगरा फोर्ट पे हाउस अरेस्ट किया था। तो उनके फादर का नाम पूछ रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो उनके फादर का नाम क्या था? हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर या बहादुर शाह। तो इसका सही ऑप्शन होगा शाहजहाँ से आपको कुछ बातें याद रखनी है आपको। जो पहला तो याद रखना है कि ये 1627 में इनका कोरोनेशन हुआ था, और 1657 तक चला था। ठीक है, शाहजहाँ के 4 बेटे थे। ठीक है, चारों बेटे का नाम जान के रखना है आपको, दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शुजा एंड मुराद। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था मुमताज़ बेगम। शाहजहाँ ने बहुत सारे आर्किटेक्चर फॉर्म किए थे, जैसे जामा मस्जिद, ताजमहल, रेड फोर्ट। ठीक है, मोती मस्जिद जो आगरा में दिल्ली वाले औरंगज़ेब ने की थी, और जो लाहौर में वो जहांगीर ने की थी। तो मोती मस्जिद जो आगरा वाली थी वो किसने? शाहजहाँ के टाइम पे क्या हुआ था? शाहजहाँ ने क्या किया था कि ताजमहल जो बनाया था शाहजहाँ ने, तो इसका आर्किटेक्चर कौन था? आर्किटेक्चर का नाम पूछता है, तो उस्ताद ईसा ने बनाया था। तो इतना बात आपको जान के रखना है शाहजहाँ के बारे में। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, 22 साल लग गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहादुर शाह फर्स्ट वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ। बहादुर शाह कब पैदा हुए? बहादुर शाह पैदा हुए थे 1643 में। 1643 में पैदा हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1739 हु डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में किसने हराया था मुगल आर्मी को? तो आपके ऑप्शन है नादिर शाह, चंगेज़ खान, हेमू या बाजीराव वन। तो इसका सही ऑप्शन होगा नादिर शाह ने। 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ था, बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, आपको याद रखना है। चंगेज़ खान से बता ही चुका हूँ, कर्ज ऑफ द गॉड। ठीक है, हेमू कौन था? हेमू जिससे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में।
ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड बाबर इन्वेडेड इंडिया? कौन से ईयर में बाबर ने इंडिया पे अटैक किया था? 1530, 1520, आपका ऑप्शन दूसरा है 1526 और 1537। तो इसका सही आंसर होगा 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में। ठीक है, पानीपत से आपको याद रखना है 3 जंगें। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो ये था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में जो हेमू के साथ हुआ, और थर्ड जो हुआ था 1761 में। 1761 में हुआ था। ये हुआ था किसके साथ हुआ था? ये हुआ था आदिल शाह और मराठा के साथ, मराठा। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। तो जीता कौन था? आदिल शाह जीता था। इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी में इनमें से कौन सा नहीं है, प्रेजेंट नहीं है? तो पंचमहल तो है, मोती मस्जिद नहीं है, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती ये है, और मरियम पैलेस ये भी है। तो मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद 3 जगह है, एक है दिल्ली में, ठीक है, एक है आगरा में, एक है लाहौर में। दिल्ली वाला औरंगज़ेब, आगरा वाला क्या था? शाहजहाँ ने। ठीक है, और तीसरा जो था लाहौर वाला वो जहांगीर ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द अंडर मेंशन फैक्ट अबाउट ताजमहल इज़ नॉट करेक्ट? मतलब कौन सा इसमें से ताजमहल से रिलेटेड जो लाइन्स हैं, ऑप्शन है करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। इट वॉज मैग्निफिसेंट मौज़िलम, तो ये सही बात है। ये तो एक तरह का क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान है, मकबरा है। ठीक है, इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहाँ, ये भी सही है। इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड आगरा फोर्ट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी, ये सही है। इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड आगरा फोर्ट, सही बात है। ये आगरा फोर्ट के बाहर ही तो है, आगरा फोर्ट में तो नहीं है। द नेम्स ऑफ द आर्टिशियन हु बिल्ट इट आर इनग्रेव्ड ऑन इट, जिसने बनाया है क्या उसका नाम लिखा हुआ है? उस्ताद ईसा का नाम लिखा हुआ है इस पर? नहीं, ये गलत है। तो ये गलत है, तो यही होगा सही आंसर हमारा। अच्छा, शाहजहाँ से आपको याद रखना है कि शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की थी लाहौर से दिल्ली। ठीक है, आपको याद रखना है शाहजहाँ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शाह वाज लास्ट रूलर ऑफ लोधी? नहीं, मतलब लास्ट मुगल रूलर, सक्सेसर ऑफ शेर शाह, या सक्सेसर ऑफ मराठा रूलर शिवाजी? तो लास्ट रूलर ऑफ मुगल होगा। ठीक है, बहादुर शाह कौन था? लास्ट रूलर ऑफ मुगल रूलर। ठीक है, तो अब देखिए शाहजहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, शाहजहाँ का असल नाम था आसिफ खान। ठीक है, आसिफ खान शाहजहाँ का असल नाम था। अब यहाँ पे शिवाजी के बारे में आया, शिवाजी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। शिवाजी के बारे में, इनका कोरोनेशन हुआ था 1627 में। ठीक है, और शिवाजी जो पैदा हुए कहाँ? शिवनेर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिवनेर में पैदा हुए थे, और इनके फादर का नाम क्या था? शाहजी भोसले। इनकी मदर का नाम था जीजाबाई। ट्रीटी ऑफ पोरबंदर 1665 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। किसके बीच में हुआ था? शिवाजी एंड मुगल के बीच में हुई थी, ये याद रखनी है आपको। और आपको याद रखना है अष्टप्रधान 8 मेंबर पे ये कंसिस्ट करता था। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ये संभालता था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, इतनी बात आपको याद रखती। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुगल पेंटिंग फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ? किसके टाइम पे जो पेंटिंग थी, मुगल पेंटिंग, वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगज़ेब। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, अकबर से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके टाइम में 2 लिटरेचर हुई थी, मतलब लिखी गई थी। पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जैसी। एक लिखी गई थी रामचरितमानस,
रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने। अच्छा, अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी थी? अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी थी? आपको ये बताना है। बायोग्राफी का नाम था आईना अकबरी। आईना अकबरी किसने लिखी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अकबर मरा कब था? 1605 में। कब मरा था? 1605 में मरा था, ठीक है। और अबू फज़ल इनके टाइम के हिस्टोरियंस थे, ठीक है। अबू फज़ल जो थे इनके टाइम के एक हिस्टोरियंस थे, इतना आपको याद रखना है। और मुल्ला दो प्याज़ा जो नौरत्न थे उनमें से एक थे मुल्ला दो प्याज़ा। अबू फज़ल भी नौरत्न में से एक थे। बाकी मैं मानसेन, तानसेन और बिरबल के बारे में बता ही चुका हूँ। और एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी नौरत्न में से थे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है अकबर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर की जो सल्तनत थी उससे बाहर, मतलब उसकी सल्तनत में कौन सा ये इलाका नहीं आता था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है खंदेश, काबुल, बीजापुर, कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बीजापुर, आपको याद रखना है, ठीक है। बीजापुर से याद आया गोलकुंडा फोर्ट, ये कहाँ है? बीजापुर में। किसने बनाया था? आदिल शाह ने बनाया था, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में। और आपको क्या याद रखना है? कुली कुतुब शाह का मैं बता ही चुका हूँ कि 4 मीनार और गोलकुंडा फोर्ट बनाया था किसने? कुली कुतुब शाह ने। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्ट कर ले। गोलकुंडा जो फोर्ट था वो बनाया था किसने? कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। लेकिन गोल गुम्बज जो था, गोल गुम्बज वो बनाया था किसने? 17वीं सेंचुरी में। किसने बनाया था? आदिल शाह ने। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, गोल गुम्बज आदिल शाह ने और गोलकुंडा फोर्ट कुली कुतुब शाह ने बनाया था, ठीक है। तो आपको इतना बहुत बात याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटवीन होम वाज द बैटल ऑफ चौसा फाउट। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था? बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड हुमायूं। तो नहीं, ये तो नहीं था। हुमायूं एंड शेर खान, अकबर, राणा प्रताप, जहांगीर और राणा अमर कौन है? क्या ऑप्शन है इसका? राणा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं एंड शेर खान, यानी शेर शाह, ठीक है। तो हुमायूं से, अब हुमायूं के बारे में हम लोग देखे नहीं अभी, हुमायूं के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हुमायूं के से आपको 2-3 बात याद रखनी है। एक तो 1540 दोनों जंगें हुई थी शेर शाह सूरी के साथ हुई थी। पहली जो हुई थी उसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात हो रही, बैटल ऑफ चौसा। दूसरी हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज को और किस नाम से पुकारा जाता है? बैटल ऑफ कन्नौज को और किस नाम से पुकारा जाता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका मैं आंसर बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो बैटल ऑफ कन्नौज को किस नाम से पुकारा जाता है जान के रखना है आपको। और पुराना किला, हुमायूं ने पुराना किला का फाउंडेशन डाला था शेर शाह सूरी ने, ठीक है। शेर शाह सूरी ने डाला था। और क्या करना है कि हाँ, शेर शाह सूरी ने डाला था, लेकिन इसको कंप्लीट किया था शाहजहां ने, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास कंपोज हिज रामचरितमानस इन द रेन ऑफ। किसके टाइम पे? ऊपर बता ही चुके हैं कि अकबर के टाइम पे, ठीक है। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा जान ले। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान, ठीक है। इसने वही दो जंगें जो की थी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, ये याद रखना है, ठीक है। और आपको क्या रखना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड इसने बनाई थी। रुपया जो सिस्टम है, जो करेंसी है, शेर शाह सूरी ने दी थी, ठीक है। शेर शाह सूरी का असल नाम तो फरीद खान था। इनकी डेथ जो टॉम्ब है इनका कहाँ पे है? ये सासाराम, बिहार के सासाराम में, ठीक है। और बैटल ऑफ मछीवर, आपको याद रखना, बैटल ऑफ मछीवर हुमायूं ने की थी। हुमायूं ने कब की थी? 1555 में।
किसके साथ की थी? फरीद खान यानी शेर शाह सूरी के बेटे के साथ की थी। शेर शाह सूरी के बेटे के साथ की थी। उसके बेटे का नाम क्या था? सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्पेरर अकबर इन फतेहपुर सिकरी। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है फतेहपुर सिकरी में है? मतलब उसका उल्टा ही क्वेश्चन जो पहले हम लोग किया है। मोती महल नहीं, ये नहीं है। रंग महल भी नहीं है। पंचमहल, हाँ ये पंचमहल ही है फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन साउथ अंडर द रेन ऑफ। मुगल एम्पायर साउथ तक किसके दौर में फैला था? तो अकबर, औरंगज़ेब, जहांगीर या शाहजहां? तो औरंगज़ेब के टाइम पे, औरंगज़ेब के टाइम पे। ठीक है, अकबर का हम लोग पढ़ लिया, औरंगज़ेब भी देख लिया, जहांगीर, शाहजहां भी देख लीजिए और बाबर भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या हो रहा है कि हम लोग का पूरा मेडिवल हिस्ट्री हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, सबकी मदद होनी चाहिए। अगर आपको ज़रूर में अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक भी करो और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो भी लाऊँ, जो सोच रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री पे लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही 70 क्वेश्चन लाऊंगा और फटाफट सारा ही मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब 1 शॉट में कंप्लीट करवा सकता हूँ, मतलब जो होगा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग इशू द कॉइन रुपी फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम रुपी कॉइन किसने किया था? तो किसने किया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या शेर शाह सूरी ने, या अकबर ने? तो इसका सही आंसर होगा शेर शाह सूरी ने। मैं बता ही चुका हूँ, रुपया सिस्टम जो रुपया करेंसी है किसने दिया था? शेर शाह सूरी ने दिया था। इनका नाम फरीद खान था, ग्रैंड ट्रंक रोड दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद से और जो बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज हुई था। अच्छा हाँ, हुमायूं से याद रखना है आपको, हुमायूं से याद रखना है कि इनकी डेथ कैसी हुई थी? लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर गए थे। लाइब्रेरी का नाम कभी कभी पूछ लेता है, शेर मंडल लाइब्रेरी, शेर मंडल लाइब्रेरी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो बस बढ़ते हैं हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इत्मातुद्दौला टॉम एट आगरा वाज बिल्ड बाय। इत्मातुद्दौला जो आगरा में, याद रखना है, किसने बनाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां? तो इसको बनाया था नूरजहां ने। किसने बनाया था? नूरजहां ने, सी ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में जिंदा पीर किसे कहा था? अकबर, औरंगज़ेब, शाहजहां, जहांगीर? तो किसको बोलते थे? जहांगीर, सॉरी औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब को, औरंगज़ेब ने 9th सिख गुरु को कत्ल करवाया था, जिसका नाम था तेग बहादुर जी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और आपको कुछ जो सिख जो गुरु थे उनके बारे में कुछ याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ अभी। पहले जो गुरु थे गुरु नानक, इनकी पैदाइश हुई थी 1469 में तलवंडी गांव में, तलवंडी में 1469 में तलवंडी में पैदा हुए थे। ठीक है, और गोल्डन टेम्पल किसने बनाया था? गोल्डन टेम्पल बनाया था अर्जुन देव ने, जो 5th सिख गुरु थे, अर्जुन देव ने। अच्छा, ये बताना है कि जो लंगर था, ठीक है, लंगर को किसने, मतलब ये क्या बोलते हैं, जो लंगर में जो खाना बंटता है फ्री में, ठीक है, तो लंगर किसने दिया था? फ्री लंगर जो था वो किसने दिया था? गुरु अमरदास ने। ठीक है, और अमृतसर सिटी किसने फाउंड किया था? अमृतसर सिटी तो ये किया था रामदास ने। रामदास चौथे नंबर के गुरु थे। ठीक है, एक थे गुरु हरगोबिंद सिंह। ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह, ये थे 6 नंबर के गुरु। इन्होंने अक्ल तख्त और सच्चा बादशाह का जो उपाधि लिया था, मतलब टाइटल लिया था। आपको इतना जो याद रखना है। अच्छा, गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने कंपाइल की थी? गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो थी कंपाइल किसने की थी? गुरु अंगद ने। ठीक है, और सबसे आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह सबसे आखिरी थे, 10वें नंबर के। ठीक है, और खालसा भी इन्हीं ने स्टार्ट किया था। खालसा इन्हीं ने स्टार्ट किया था, गुरु गोबिंद सिंह जी ने।
तो इतना पॉइंट आपको सिखिज्म से याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग डिजर्व द क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला। लाल किला को किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर शाहजहां ही होगा। ठीक है, शाहजहां। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मुगल रूल कॉपर कॉइन वाज नोन एज। कॉपर कॉइन को क्या बोलते थे मुगल रूल में? रुपी, दाम, टाका या शमसी। देखिए इसका सही आंसर होगा दाम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दाम। दाम जो था कॉपर का था, कॉपर कॉइन को दाम बोलते थे। रुपी बोलते थे सिल्वर कॉइन को, सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? रुपी। और जो गोल्ड कॉइन होता था उसको बोलते थे अशरफी। अशरफी, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। गोल्ड, अशरफी, सिल्वर तो हो जाएगा हम लोग का रुपी, और जो कॉपर था उसको बोलते हैं दाम। ये टाका जो है, टाका और जीतल, टाका और जीतल। टाका जो सिल्वर कॉइन था, लेकिन ये किसके टाइम पे था? ये था अल्तमश के टाइम पे। ठीक है, और जीतल था कॉपर, जीतल था कॉपर, कॉपर ये भी अल्तमश के टाइम पे था। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुनराज। गुनराज खान, गुनराज खान का टाइटल किसने लिया था? ए है बिप्रा दास पीपीलाई, मालाधर बासु, कवि जयदेव या श्री चैतन्य। तो इसका सही आंसर होगा मालाधर बासु ने। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है गुनराज खान का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबूलियात एंड पट्टा। कबूलियात एंड पट्टा किसने स्टार्ट किया था? शेर शाह ने, शिवाजी ने, जहांगीर ने, और चौथा ऑप्शन है अकबर ने। किसने किया था? तो इस शेर शाह ने किया था। शेर शाह ने, किसने किया था? शेर शाह ने किया था। ठीक है, और शेर शाह ने पुराना किला भी बनाया था, फाउंडेशन किया था, लेकिन कंप्लीट हुमायूं ने किया था, ये याद रखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड किया था, दीवान रिसालत, दीवान रिसालत, दीवान इंशा, ये सब याद रखना है आपको। दीवान रिसालत, दीवान इंशा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और चीफ काजी, चीफ काजी जो हुआ करते थे, चीफ काजी जो होते थे वो जुडिशियल हेड होते थे इसके टाइम पे, जुडिशियल हेड होते थे चीफ काजी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। कौन से डायनेस्टी किसके थे? शेरशाह सूरी, सुर डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी, ये इसके फाउंडर भी थे सुर डायनेस्टी के। ठीक है, तो इनका असल नाम था फरीद खान। फरीद खान, इतना भी याद रखना है आपको, फरीद खान। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर अफगान, औरंगज़ेब दारा शिको, अहमद शाह दुर्रानी और मराठा। तो ये इसका सही आंसर होगा औरंगज़ेब और दारा शिको, औरंगज़ेब और दारा शिको के बीच में। ठीक है, कब हुई थी? 1658 में, 1658 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह डिफीटेड हुमायून एंड कैप्चर द गौर इन द बैटल ऑफ। शेर शाह ने हुमायून को शिकस्त देने के बाद कैप्चर किया गौर को, तो कौन से बैटल के बाद? घाघरा के बाद, चौसा, पानीपत या खानवा। देखिए घाघरा ये बाबर के साथ हुआ था, पानीपत भी बाबर ने किया था, खानवा भी बाबर ने किया था, चौसा रह गया, चौसा, चौसा सही आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर वाज बॉर्न इन द ईयर ऑफ। बाबर कब पैदा हुए थे? बाबर बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1483, 1583, 1683, 178, 1783 होना चाहिए था यहाँ पे। तो देखिए 1526 में जंग लड़ा था, तो पैदा कैसे हो सकता है? ये सब ज़्यादा ही है, तो ऑप्शन से भी समझ सकते हैं 1483, 1483। इनके फादर का नाम क्या था? इनका फादर का नाम था मिर्ज़ा शेख। ठीक है, और क्या, बाकी सब तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, इन्होंने टाइटल लिया था गाजी का टाइटल, गाजी का टाइटल लिया था, याद रखना है आपको, गाजी का टाइटल लिया था। तुस्क बाबरी, तुस्क बाबरी। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना है कि मुग़ल एम्पायर में जितने भी राजा गुजरे हैं, सिर्फ 2 ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, एक बाबर ने और एक लिखी है किसने? जहांगीर ने, जहांगीर ने। ठीक है, तुस्क बाबरी, तुस्क जहांगीरी। ठीक है, और तुस्क बाबरी जो तर्किश लैंग्वेज में थी, तर्किश लैंग्वेज। फिर इसके बाद लिखी बाबरनामा जो पर्शियन में है। बाबरनामा किस में है? पर्शियन में। क्वेश्चन पूछता है कि बाबरनामा कौन से लैंग्वेज में है? तर्किश में नहीं, पर्शियन में है, और तुस्क बाबरी तर्किश में है। ठीक है, 1530 में बाबर का डेथ हुआ, याद रखना है। और बाद में इसको काबुल ले जाया गया था, पहले वो आगरा में था, आराम बाग में, उसके बाद
काबुल ले जाया गया उसको, तो उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जो हड्डियाँ वड्डियाँ जो बची होंगी उसकी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हुमायूं वाज बॉर्न इन द ईयर ऑफ, हुमायूं कब पैदा हुआ? हुमायूं 1508 में, 1608 में, 1708 में, 1808 में। तो ऑप्शन ही बेकार है, 1508 में होगा। ठीक है इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? मैं बता चुका हूँ वैसे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असल में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का वही है, तो लेकिन चूँकि वो कट गया ये क्वेश्चन, इसलिए मैं पूछ लिया वहाँ से डायरेक्ट ही। ठीक है, वो क्वेश्चन ही कट गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर? अकबर का बायोग्राफी किसने लिखा था? अबू फजल फैज़ी, ठीक है, अब्दुल नाबी खान और बिरबल। तो अबू फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबू फजल ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन? ठीक है, जब वो बादशाह बने तो उसके एज कितनी थी अकबर की? तो 13 साल। इसका आंसर होगा 13 साल। ठीक है, और जब बाबर बना था तो बाबर था 12 साल में, 12 साल का था बाबर। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक द सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल पे किसने अटैक किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको तो हम लोगों ने पूरे विस्तार से मतलब समझा था। इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी ने 17 बार अटैक किया था। मतलब पूरा ही समझा चुका है इसके बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा चुका, इल्तुतमिश ही पढ़ चुके, कुतुबुद्दीन ऐबक ही पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक पॉइंट याद रख सकते हैं आप लोग कि मोहम्मद गौरी के बारे में तो बता ही दिया कि उसके जो कमांडर थे, ठीक है, बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला को तोड़ा था 1202 में और 1203 में। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया और विक्रमशिला को यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा सबको आपको बताना है, तो मुझे पता चलेगा। अगर मेरे क्लास आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट क्लास भी लेके आऊँ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो अगर आपको चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री पे तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो चलते बढ़ते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज अ कोर्ट म्यूजिशियन? उनके कोर्ट का जो म्यूजिशियन था कौन था? अबू फजल, मियाँ तानसेन, बिरबल, राजा बिरबल या फिर टोडरमल। ठीक है, तो कौन था? तानसेन था। तानसेन था। ठीक है, अबू फजल तो हिस्टोरियन था, राजा बिरबल एडवाइज़र थे, और टोडरमल कौन थे? ये थे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इनका असल नाम क्या था? रामतेनु पांडे। इसका असल नाम था बिरबल का महेश दास। ठीक है, अबू फजल ने लिखी थी आईना अकबरी, तो याद रखनी है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस सेशन का। तो क्वेश्चन क्या है, होम डिड अकबर डिफीट इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में? ठीक है, तो 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तो अकबर ने किसको डिफीट की थी? ये की थी हेमू को। ठीक है, तो इससे आपका मतलब यहीं पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, जैसे मैंने यहाँ पे सब सारा को ही कंप्लीट किया, शेर शाह सूरी से हो गया, बाबर हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी हो गया, हर एक के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया मैंने। अगर आप ये पूरा सेशन देख लेते हैं तो मतलब 90% क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी शॉर्ट वीडियो से, मतलब 1 घंटे से 1.25 घंटे की वीडियो होगी है, तो इसी से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय।